सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारे हिंदी व्याकरण के पाठ 12 सर्वनाम का अध्ययन कर रहे थे। क्या आप में से कोई बता सकता है सर्वनाम किसे कहते हैं? जी हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, 6 भेद, जिनमें से हम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं पिछली कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बताने जा रही हूँ। प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। पहला वाक्य, मैं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ सर्वनाम मैं है, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, हमने नाटक देखा। हमने यहाँ सर्वनाम है, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। यहाँ तुम्हारा सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम यहाँ बैठो। तुम यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे शाम को आएंगे। यहाँ वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने खाना खा लिया है। यहाँ उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह आकर सो गई। इसमें वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ सर्वनाम। लेकिन पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पिछले पढ़े हुए का दोहरान करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम 2 शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। यानी सर्व का अर्थ होता है सबका, यानी सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। बच्चों, हमने सर्वनाम शब्द का अर्थ तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जी हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? जी हाँ, 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कल की कक्षा में हमने सर्वनाम के सबसे पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया था। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। याद है ना आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा? जी हाँ, वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोलता है। मैं, हम, हमारा, मेरा आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, श्रोता यानी सुनने वाला। सुनने वाला कौन होता है? मैं बोल रही हूँ, आप कौन है सामने जो सुन रहा है मेरी बात, वो सुनने वाला। तो उसके लिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? तुम, तुमने, आप, तुम्हें आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, यानी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं यानी जो उत्तम पुरुष है, सामने वाला जो मध्यम पुरुष है, और जो वहाँ उपस्थित नहीं है किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, वह कौन होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? जी हाँ, वह, वे, उसे, उन्होंने आदि। तो बच्चों, यहाँ तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम सर्वनाम के 2 अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम
एवं तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम इन दो भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी किसी की तरफ संकेत करते हुए निश्चित होना। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक बालक घर की ओर इशारा करके कहता है कि यह मेरा घर है। तो वह निश्चित बात का बोध करा रहा है कि यह मेरा घर है। ये मेरा बल्ला है। इसमें एक लड़का अपने बैट की ओर संकेत करके कहता है ये मेरा बल्ला है। तो यहाँ ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है जो एक निश्चित बोध करवाता है। यह मेरी नाव है। यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जी हाँ, यह, कि बच्चा नाव की ओर संकेत कर रहा है और कह रहा है यह मेरी नाव है। इन वाक्यों में आए यह, वह, वे, ये आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है। तो बच्चों, आशा है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही बोध होता है कि अनिश्चय, निश्चय का उल्टा, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी भी चीज, वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने अभी बताया था ना, बिल्कुल निश्चय का उल्टा, कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। सबसे पहले देखिए इस चित्र को और चित्र के नीचे लिखा वाक्य पढ़िए। दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, यानी हम निश्चित नहीं है कौन खड़ा है। तो कोई शब्द यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, यानी निश्चित नहीं है, हम अनिश्चित हैं। अगला उदाहरण देखिए, पानी में कुछ गिर गया है, यानी पानी में कुछ गिरा तो है, लेकिन ये नहीं पता कि पानी में क्या गिरा है, यानी कुछ अनिश्चय। यहाँ भी हम अनिश्चित हैं कि क्या गिरा है पानी में। तो बच्चों, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? जी हाँ, कुछ, यहाँ सर्वनाम है। एक उदाहरण और देखेंगे हम। पूजा किसी महिला के साथ जा रही है, यानी पूजा का हमें ये तो पता है वह किसी महिला के साथ जा रही है, लेकिन किस महिला के साथ जा रही है यह निश्चित नहीं है। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जी हाँ, किसी, कि वह किसी महिला के साथ जा रही है। वह महिला कोई भी हो सकती है, उस महिला का कुछ निश्चित पता नहीं है कि वह कौन है। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी आदि से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आप इन दोनों सर्वनाम में अंतर कर सकते हैं? जी हाँ, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु एवं निश्चित व्यक्ति का बोध होता है,
जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी अनिश्चित वस्तु एवं अनिश्चित व्यक्ति का बोध होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बच्चों, मैं यहाँ आपको एक जरूरी बात बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में, व निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो आप इसके अंतर को समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में वह तथा वे किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में वह तथा वे किसी वस्तु के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह लंबा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वह हम किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में मेरी पुस्तक वह है। इसी तरह अब देखिए, वे घूमने गए हैं, यानी हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए कह रहे हैं वे घूमने गए हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में वे आम के पेड़ हैं। तो हम किसी चीज की ओर संकेत करके कह रहे हैं। मैंने बताया था ना, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो आपको अंतर समझ में आया वह और वे का? जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति के लिए, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु के लिए। आशा है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा एवं उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है, आप उदाहरण कोई और भी लिख सकते हैं। वे मेरे खिलौने हैं, यह विकास का बस्ता है। तो देखा आपने, यहाँ दोनों उदाहरण एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जमीन पर कुछ गिरा हुआ है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। जमीन पर कुछ गिरा है, पर ये नहीं पता कि क्या गिरा है। इसी प्रकार दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन खड़ा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अब बात आती है प्रश्न पूछने की। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित कीजिए और लिखिए कि वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं अथवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज हमने दो सर्वनाम के बारे में पढ़ा ना, निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। आपको इन वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित करना है और फिर बताना है वे निश्चयवाचक सर्वनाम है अथवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला वाक्य है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, ये बहुत कीमती गहने हैं। किसी का रुमाल पड़ा है, कोई मिठाई देकर चला गया, वह राजेंद्र का स्कूल है। यह रवि का मोबाइल फोन है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। तो ये कुछ वाक्य हैं जिनमें आपको ये बताना है कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।